उस रोज़ जो था विशाल किसी काम के सिलसिले में राजस्थान जा रहा था। उस वक्त वो एक बस में सफ़र कर रहा था। रात का वक्त था कि तभी जो बस थी वो एक ढाबे पर रुकती है। उस ढाबे पर जब विशाल जो था फ्रेश होकर आया तो अचानक से ही उसके पेट में ज़ोरों से दर्द होने लगा। और जब उसके पेट में ज़ोरों से दर्द हो रहा था तो उसी ढाबे पर एक सफाई कर्मचारी था। उसने विशाल को दर्द से कराते हुए देखा तो उसने जाकर पूछा, अरे भाई क्या बात है, तुम किसी मुसीबत में हो? तो इस पर विशाल ने कहा, हाँ भाई, पता नहीं क्यों अचानक से ही मेरे पेट में बहुत ज़ोरों से दर्द हो रहा है। तो वो जो सफाई कर्मचारी था वो विशाल से कहता है, ऐसा है तो मैं तुम्हें पास के गांव में किसी हकीम के पास लेके चलता हूँ। तो यहाँ पर विशाल जो था वो कहता है कि अरे नहीं भाई, मेरी बस चली जाएगी। तो यहाँ पर वो जो सफाई कर्मचारी था वो कहता है, अरे बस तो दोबारा भी पकड़ी जा सकती है, हालत तुम्हारी बहुत ज़्यादा ख़राब है, मेरे साथ चलो। तो इस पर विशाल मना कर देता है। लेकिन फिर विशाल ने देखा कि उसकी जो बस है वो थोड़ी देर पहले ही वहाँ से जा चुकी थी और तब तक वो जो सफाई कर्मचारी था वो भी अपने काम में लग चुका था। अब यहाँ पर विशाल जो था दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान था। उसने सोचा कि अब यहाँ खड़े रहने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, बस तो जा चुकी है और दूसरी बस का अभी कोई पता नहीं है। इसके बाद जो था विशाल वापस से उस सफाई कर्मचारी के पास जाता है और उससे कहता है कि ठीक है भाई, तुम मुझे जिस हकीम के पास लेके चलने की बात कर रहे थे मैं वहाँ चलने को तैयार हूँ। अब मेरी बस तो छूट चुकी है और इस वक्त मैं दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो यहाँ पर जो सफाई कर्मचारी था वो कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था, चलो मैं तुम्हें थोड़ी देर में अपने साथ लेके चलता हूँ, मेरा थोड़ा सा काम बाकी है, पहले मैं वो कर लेता हूँ। तो इसके बाद जो था अपना काम ख़त्म करने के बाद वो जो सफाई कर्मचारी था वो विशाल को अपने साथ पास वाले गांव में लेकर जाता है। अब जब वो दोनों जा रहे थे तो वो जो सफाई कर्मचारी था, विशाल ने उसके चेहरे को देखा। अचानक से ही उसकी आंखों की जो पुतलियाँ थी वो फैली हुई थी और वो एक पल के लिए भी अपनी पलकें नहीं झपका रहा था। उसे वो ये चीज़ अजीब सी लगी कि आखिर ऐसा कोई कैसे कर सकता है। इसी के साथ विशाल जो था वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी वो जो आदमी था वो कहता है कि हम अब गांव की सरहद में जाने वाले हैं, तो तुम भी अपनी पलकें बिल्कुल भी नहीं झपकाना, नहीं तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। तो यहाँ पर जो विशाल था वो बड़ा ही हैरानी से उस आदमी को देखने लगता है कि भला ये अजीब सी कैसी बात कर रहा है, कोई इंसान अपनी पलकें झपकाए बिना कैसे रह सकता है। लेकिन फिर वो जो आदमी था वो कहता है, लेकिन तुम्हें डरने वाली कोई बात नहीं है, जैसा जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना, फिर तुम्हें किसी बात की मुसीबत नहीं उठानी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो विशाल था उस आदमी के साथ उस हकीम के घर पहुँचा जहाँ वो लेके जाने के लिए बोल रहा था। तो वो जो हकीम था वो अपने घर में रात का वक्त था तो सोया हुआ था। तो वो जो आदमी था वो किसी तरीके से उनको उठाता है। तो फिर वो जो हकीम थे वो विशाल को दवाई गोली देकर उसका जो दर्द था वो सब ठीक कर देते हैं। उस वक्त जो था विशाल ने देखा कि वो जो हकीम हैं उनकी भी आंखें वैसी ही हैं जैसे कि उस आदमी की थी। वो भी एक पल के लिए अपनी पलकें नहीं झपका रहे थे। इस वक्त विशाल जो था काफ़ी परेशान और डर चुका था इन सारी चीज़ों से। फिर दवाई लेने के बाद जब उसका दर्द थोड़ा ठीक हुआ तो वो उस आदमी के साथ उसके घर पर चला गया। वो आदमी कहता है विशाल से कि तुम भी वैसा ही करना जैसे कि हम लोग यहाँ पर अपनी पलकें नहीं झपकाते हैं, नहीं तो तुम मारे जाओगे। उस आदमी के ऐसा कहने से विशाल को थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब किया जाए तो क्या किया जाए। तो यहाँ पर वो जो आदमी था वो कहता है कि अगर तुम्हें नींद आ जाए तो अपनी पलकें खोलना मत, और अगर जाग जाओ तो पलकें बिल्कुल भी मत झपकाना। विशाल थोड़ा डर चुका था और परेशान था, तो उसी परेशानी में वो जो है उस आदमी से कहता है कि ऐसी क्या बात है जो यहाँ पर पलकें नहीं झपका सकते, तुम मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। तो वो जो आदमी था वो उस वक्त उसको कुछ भी नहीं बताता है। तो यहाँ पर विशाल जो था काफ़ी ज़िद करता है उस दौरान, लेकिन वो जो आदमी था विशाल को एक भी बात नहीं बताता। फिर विशाल को पता नहीं चलता कब नींद आ जाती है, और जब उसकी सुबह में नींद खुली तो उसने देखा कि अब सब कुछ नॉर्मल था। सुबह होने पर विशाल को थोड़ा अच्छा लग रहा था,
तो वो उस आदमी से फिर से वही सवाल करता है कि ऐसी क्या वजह है जो यहाँ पर लोग रात के वक्त पलकें नहीं झपकाते। विशाल के लाख पूछने के बाद वो जो आदमी था उसे उसके बारे में बताता है। उस आदमी ने विशाल को बताया कि उनका जो गांव है, बहुत समय पहले वहाँ एक औरत रहती थी जो कि काला जादू किया करती थी। एक रोज़ उसने एक मासूम बच्चे की बलि चढ़ा दी, और जिस वक्त उसने उस मासूम बच्चे की बलि चढ़ाई थी, वो बच्चा उसकी भी पलकें नहीं झपक रही थी। और उस बच्चे के मरने के बाद वो जो औरत थी, कुछ रोज़ बाद वो भी मरी पाई गई। और फिर उसके बाद गांव में मौत का तांडव होने लगा। आए दिन यहाँ पर मौतें होने लगी लोगों की। जिसके बाद हमने एक तांत्रिक से इसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि उस औरत ने जिस बच्चे को मारा था, अब मरने के बाद वो एक मसान बन चुका है। तो अगर कोई भी आज के बाद इस गांव में देर रात अपनी पलकें झपकाएगा तो उसके साथ भी वही होगा जो उस औरत के साथ हुआ था। विशाल उस आदमी से उस घटना के बारे में जानने के बाद काफ़ी ज़्यादा दहल गया था, और फिर उस दिन के बाद विशाल फिर कभी उस गांव की ओर नहीं गया।